आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स के इंजन्स को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि देश में बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स के इंजन्स को लेकर एक डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन के तहत फ्रांस के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस मिलकर देश में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत फाइटर जेट के इंजन्स बनाएंगे और ये इंजन्स LCA तेजस और आने वाले दूसरे प्रोग्राम में यूज किए जाएंगे। फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्लोरेंस पार्ले भारत आई हुई हैं और फ्राइडे को राजनाथ सिंह जी के साथ में हुई मीटिंग के दौरान ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि अभी इस डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो राजनाथ सिंह जी के मीडिया इंटरैक्शन से निकल कर आई है और इसी वजह से इस डील की टेक्निकलिटीज को लेकर अभी हमें वेट करना पड़ेगा। वैसे जब भी बात की जाती है भारतीय वायुसेना के इंजन रिक्वायरमेंट की तो इसको एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। इस समय भारतीय वायुसेना को 3 अलग अलग तरीके के इंजन्स की आवश्यकता है। पहला 85 किलो न्यूटन क्लास के इंजन जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में यूज होंगे। फिलहाल ये रिक्वायरमेंट जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन से पूर्ण की जाती है और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के बाद में ये इंजन्स 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। दूसरा 100 किलो न्यूटन क्लास के इंजन जो तेजस मार्क 2 में यूज होंगे। साथ ही यही इंजन्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में भी यूज किए जाएंगे। अभी के प्लान के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पूर्ण की जाएगी और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं वो होंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 कैटेगरी। इस कैटेगरी के फाइटर जेट्स को पार करने के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन्स की आवश्यकता होगी। हालांकि ये रिक्वायरमेंट अभी फ्यूचर में काफी दूर है और इसी वजह से भारत के पास इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए समय है। लेकिन जो दूसरी 2 रिक्वायरमेंट हैं यानी कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 को लेकर उनके लिए इंजन्स भारत को काफी जल्दी चाहिए और इसी वजह से प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में टाइमलाइंस को देखते हुए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स ही भारत के लिए बेस्ट सेंस बनाते हैं। हालांकि अगर फ्रांस की बात की जाए तो भारत की तीनों रिक्वायरमेंट के लिए फ्रांस एक हेल्पफुल पार्टनर हो सकता है। रफाल फाइटर जेट में यूज होने वाले M88 इंजन्स के कुछ वेरिएंट और बनाने का प्लान किया गया था जिनमें से M88-3 और M88-4 भारतीय रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकते हैं। M88-3 लगभग 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसको LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में यूज किया जा सकता है। वहीं पर M88-4 इंजन तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में यूज किया जा सकेगा। वहीं पर फ्रांस अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि FCAS के लिए भी इंजन बनाने वाला है और इस इंजन रिक्वायरमेंट को लेकर फ्रांस जर्मनी के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है। कुछ इसी तरीके का कोलैबोरेशन भारत के साथ भी किया जा सकता है। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस कोलैबोरेशन में कौन कौन से पार्टनर होंगे और इस कोलैबोरेशन एफर्ट का स्कोप क्या होगा। क्या यह स्कोप केवल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के इंजन तक ही लिमिटेड होगा या फिर भारत और फ्रांस की तरफ से दूसरे इंजन को लेकर भी कोशिश की जाएगी। वैसे राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट के हिसाब से ये पूरा का पूरा एफर्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा यानी कि फ्रांस की तरफ से टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अधिकार भारत और फ्रांस की तरफ से जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी उसके पास में होगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी क्या साफरान भारतीय स्टेट ओन्ड कंपनीज के साथ में मिलकर बनाएगी या फिर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को यहाँ पर चूज किया जाएगा। वैसे इस चीज के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी DRDO या HAL के साथ में मिलकर साफरान के साथ में कोलैबोरेट करे जिसके तहत साफरान इंजन्स को लेकर नो हाउ और नो वाई इस जॉइंट वेंचर कंपनी को ट्रांसफर करेगी और ये जॉइंट वेंचर कंपनी भारत से ही कंपोनेंट्स को सोर्स कर भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन्स देश में बनाएगी। इनिशियल असेसमेंट के हिसाब से लग रहा है कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी काफी हद तक ब्रह्मोस एरोस्पेस के आधार पर ही बनाई जाएगी लेकिन अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं रहेगा। नेवरदलेस ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप है और डेफिनेटली ये डील भारत और फ्रांस के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।